गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं इंजीनियर एम इमरान सर बीईसी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज कवर करेंगे, आज के इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस और इससे रिलेटेड इक्वेशंस को। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस क्या है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर किया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन जब थ्रू आउट द मोशन अगर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो ऐसे मोशंस को स्टूडेंट्स हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सर्टेन इक्वेशंस काम करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस में पार्टिकल का इक्वेशन क्या है? तो पार्टिकल का इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड है स्टूडेंट्स v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। और एक फोर्थ इक्वेशन हम लगा सकते हैं s nth इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इन सारे टर्म्स का एक बेसिक मीनिंग है। मीनिंग क्या है? u इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। v का मतलब क्या है? देखिए v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, a का मतलब है एक्सेलरेशन, t का मतलब हो गया टाइम, और s nth का मतलब है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, nth सेकेंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अगर बात हो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशंस की, तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द मोशंस क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स के अंदर हमारे पास ये चार तरह के इक्वेशन है। फर्स्ट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज द v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, एंड लास्ट है s nth इक्वल टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। एंड सारे टर्म्स का मीनिंग क्या है? u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्प्लेसमेंट, a का मतलब एक्सेलरेशन, t का मतलब टाइम, एंड s nth दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इन सारे इक्वेशंस का प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं? प्रूफ। इन सारे इक्वेशंस का हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स? बताइए, प्रूफ। इन सारे इक्वेशंस का स्टूडेंट्स हम लोग प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे प्रूफ v इक्वल टू यू प्लस ए टी का। हम लोग स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन के बेसिक डेफिनेशन में चलते हैं, और एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन है a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वी इक्वल टू होगा a इंटू डी टी, ए इंटू कितना स्टूडेंट देखे डी टी। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया जाएगा। एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है, मान लेते हैं स्टूडेंट्स t1 टाइम पे हमारे पास स्पीड है यानी वेलोसिटी है u, एंड t2 टाइम पे वेलोसिटी कितना है v। अब dv का इंटीग्रेशन कितना होता है इसमें देखिए v, और लिमिट पुट करेंगे u से लेके v। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को हम लोग इंटीग्रेशन साइन से बाहर निकालेंगे, और dt का इंटीग्रेशन हो गया t, और लिमिट 0 टू t है ना, 0 लेते हैं, 0 टू मान लेते हैं इसको कितना इसमें देखिए t, तो 0 से t। अब जैसे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करोगे तो पहले अपर लिमिट दैट इज v माइनस यू इक्वल टू ए टी, यहाँ से स्टूडेंट्स v इक्वल टू हो गया u प्लस का ए टी। इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट इक्वेशन दैट इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोगों ने प्रूफ कर लिया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और t का मतलब हो गया टाइम, और a का मतलब एक्सेलरेशन, और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। ओके, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट।
चलिए स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट प्रूफ देखते हैं। नेक्स्ट प्रूफ है स्टूडेंट्स सेकेंड प्रूफ, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसे स्टूडेंट्स हम लोग प्रूफ करते हैं। तो इसके प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन में जाते हैं, और बेसिक डेफिनेशन क्या है? बेसिक डेफिनेशन है v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी, dx अपॉन डी टी क्रॉस मल्टीप्लाई किए, dx इक्वल टू वी इंटू डी टी। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग v की वैल्यू पुट करेंगे। v की वैल्यू कितना? v इक्वल टू u प्लस ए टी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, u प्लस ए टी, और यहाँ पे हो गया स्टूडेंट्स कितना? dt। इधर कितना है स्टूडेंट देखें? dx। अब दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। इस इंटीग्रेशन को स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखते हैं? टाइम, जीरो टाइम पे मान लेते हैं डिस्टेंस कितना है? जीरो, एंड टी टाइम पे डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? s। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग इंटीग्रेशन को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। पहला हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना? u इंटू में कितना? dt प्लस के साथ a इंटू टी इंटू डी टी। यहाँ रहा स्टूडेंट्स दो तरह से, u जीरो से लेकर के t तक, जीरो से लेकर t तक, और ये रहा स्टूडेंट्स जीरो से लेकर t तक। ये रहा स्टूडेंट्स dx, और लिमिट जीरो से लेकर s तक। अब dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया स्टूडेंट? देखें dx का इंटीग्रेशन s यानी dx का इंटीग्रेशन हो गया x, लिमिट जीरो से लेके s तक। अब u कांस्टेंट है, बाहर निकालिए, इस dt का इंटीग्रेशन हो गया t, ये रहा u बाहर जीरो से लेके t तक। अब प्लस यहाँ पे a कांस्टेंट है बाहर, और t का इंटीग्रेशन हो गया स्टूडेंट्स टी स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट जीरो से लेके t तक। जैसे स्टूडेंट्स हम लोग इससे सबसे पहले अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो s इक्वल टू होगा ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। ये रहा स्टूडेंट्स हमारा सेकेंड इक्वेशन, दैट इज s इक्वल टू ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। s इक्वल टू ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे थर्ड इक्वेशन का प्रूफ, दैट इज v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस का 2as। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग प्रूफ करते हैं एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला v इंटू डीवी अपॉन डी एक्स, v इक्वल टू डीवी इंटू डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v इंटू डीवी इक्वल टू ए इंटू डी एक्स। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो उस समय हम लोग वेलोसिटी मानते हैं u, अगर डिस्प्लेसमेंट s है तो उस समय वेलोसिटी हम लोग मानते हैं कितना? v। अब v इंटू डीवी का इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर अपॉन टू, लिमिट u से लेके v तक, इक्वल टू a कांस्टेंट है बाहर, x का dx का इंटीग्रेशन x, और लिमिट जीरो से लेके s तक। अब जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करोगे तो ये बनेगा हाफ वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एस। तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2as। तो वी स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट? देखे यू स्क्वायर प्लस का 2a इंटू एस, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as। ओके, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा थर्ड इक्वेशन का प्रूफ। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग फोर्थ इक्वेशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड को प्रूफ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, displacement of particle in nth second। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? देखें इसका मतलब हो गया n माइनस वन टू n सेकेंड के बीच का जो डिस्टेंस है उसे ये स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं SNN। क्या कहते हैं इसमें बताइए? SNN।
हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है यूटी प्लस का हाफ एटी स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं n-1 के लिए। जब t n-1 हो तो s n-1th जो होगा, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कहलाएगा s n-1 विच इज इक्वल टू u इंटू n-1 प्लस का हाफ a n-1 का होल स्क्वायर, n-1 का होल स्क्वायर। जैसे स्टूडेंट्स इसको ओपन करेंगे ये बनेगा un माइनस का u प्लस का हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1। अब इसको स्टूडेंट्स एक बार और ओपन करेंगे, un माइनस का u प्लस का, अब देखिए स्टूडेंट्स ये बनेगा हाफ a n स्क्वायर, ये बनेगा हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, दैट इज माइनस का a इंटू n प्लस का हाफ इंटू a। इसे मानते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, t के जगह पुट करते हैं n। जैसे स्टूडेंट्स t के जगह n पुट करोगे तो sn हो जाएगा कितना स्टूडेंट, देखें sn हो जाएगा un प्लस का हाफ a इंटू एन स्क्वायर। इसे मानेंगे स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, अब हमें क्या निकाला स्टूडेंट, देखें snth है क्या, तो डिस्टेंस है sn का किससे, इन के साथ n-1 के साथ गैप। तो snth का जो फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स वो बन गया sn माइनस का sn-1। snth का फॉर्मूला हो गया स्टूडेंट्स sn माइनस का sn-1। चलिए स्टूडेंट्स हम इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पे पुट करोगे तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग sn को पुट करते हैं, दैट इज un प्लस का हाफ a इंटू एन स्क्वायर माइनस, अब इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का un प्लस का u। अब ये हो गया स्टूडेंट्स माइनस का हाफ a इंटू एन स्क्वायर, ये प्लस का an, फिर माइनस का हाफ a। अब ये दोनों कैंसिल हो गया, un से un कैंसिल हो गया, बचा कितना स्टूडेंट, देखिए एक बच गया u यहां से, और यहां से बच गया an और माइनस का हाफ a, माइनस का हाफ a। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सबसे पहले अडॉप्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बचा u प्लस, यहाँ से स्टूडेंट्स हम लोग a कॉमन लेंगे और साथ में 2 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से बचेगा कितना स्टूडेंट, देखें 2n माइनस का 1, ये रहा स्टूडेंट्स snth। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने snth फॉर्मूला को प्रूफ कर लिया कि snth का फॉर्मूला हो गया u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात हो गया कि हम लोगों ने इसका प्रूफ तो कर लिया और साथ में ये भी जान लिया कि इस इक्वेशन को हमें कहाँ यूटिलाइज करना है। इस इक्वेशन को यूटिलाइज हमें करना है जब हमारा एक्सप्रेशन क्या हो, पार्टिकल का कांस्टेंट हो। अब बात आती है स्टूडेंट्स इसकी साइन कन्वेंशंस की। इन सारे इक्वेशंस के लिए साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन कन्वेंशन, यहाँ पे स्टूडेंट साइन कन्वेंशन जानना बहुत जरूरी है। साइन कन्वेंशन क्या है स्टूडेंट, देखिए इस इक्वेशन, इन सारे इक्वेशंस को अप्लाई करने के लिए हम लोग कुछ साइन कन्वेंशंस को यूज करते हैं। साइन कन्वेंशन क्या है, देखिए फर्स्ट नोट का पहला पॉइंट, अगर पार्टिकल स्टूडेंट्स रेस्ट से स्टार्ट करता है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट करता है, रेस्ट से। इफ पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, देन कंडीशन क्या है, देन उसका फाइनल वेलोसिटी को, यानी देन उसके आप इनिशियल वेलोसिटी को आप क्या मानोगे, 0 मानोगे। उसके इनिशियल वेलोसिटी को कितना मानोगे, 0। तो जब भी स्टूडेंट्स पार्टिकल अगर रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है तो उस समय पार्टिकल के इनिशियल वेलोसिटी को आप कितना मानोगे, 0 मानोगे। सेकेंड पॉइंट, इफ पार्टिकल स्टॉप देन उसकी फाइनल वेलोसिटी को कितना मानोगे, 0 मानोगे। अगर पार्टिकल रुकता है, फाइनली रुकता है कहीं पे भी, तो उसके आप फाइनल वेलोसिटी को कितना मान लोगे, 0 मान लोगे। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, देखिए इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर
इक्वल देन आप उसके डिस्प्लेसमेंट को कितना मानोगे, 0 मानोगे। अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इक्वल है तो आप डिस्प्लेसमेंट को क्या मान लोगे स्टूडेंट्स, 0 मान लोगे। डिस्प्लेसमेंट को आप क्या मान लोगे, 0 मान लोगे। ये 3 पॉइंट हो गए नोट का 3 पॉइंट। अब स्टूडेंट्स नोट का 4th नंबर पॉइंट क्या है, नोट का 4 नंबर पॉइंट। नोट का 4 नंबर पॉइंट क्या है, देखें नोट का 4 नंबर पॉइंट, इफ पार्टिकल डज नॉट चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन देन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर स्टूडेंट्स पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं करता है तो उस स्थिति में डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। अब स्टूडेंट्स हमें कैसे पता चलेगा कि पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज किया है, तो फॉर फाइंडिंग a time when particle change their direction of motion। तो चेंज करने का तरीका क्या है स्टूडेंट्स, आप क्या कर लो स्टूडेंट्स dx अपॉन dt जो कि v के इक्वल है उसको आप क्या कर लो, 0 के इक्वल क्या कर लो, पुट कर लो। यानी आप क्या कर लो, डिस्प्लेसमेंट टाइम का इक्वेशन दिया हुआ है तो आप क्या कर लो, उसका डिफरेंशिएशन कर लो, यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्या कर लो, 0 कर लो। यहां से स्टूडेंट्स जो भी टाइम निकलेगा डायरेक्ट टाइम से t1, ये जो t1 ये एक ऐसा समय है जिस समय पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या किया होगा, चेंज किया होगा। चलिए स्टूडेंट्स इस बात को हम लोग एक उदाहरण की मदद से समझे। उदाहरण क्या है देखें, एक उदाहरण की हेल्प से इसको समझते हैं। उदाहरण क्या है देखें, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है, कितना इक्वेशन देखें, टी स्क्वायर माइनस का 5t, या ऐसे लिख देते हैं टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 2, टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस का 2। हमें निकालना है कि पार्टिकल ने कब अपना डायरेक्शन को चेंज किया। तो चेंज किया तो हम लोग क्या करेंगे, dx अपॉन dt इक्वल टू क्या करेंगे, 0। जैसे dx अपॉन dt 0 करेंगे तो 2t डिफरेंशिएशन हो गया 2t, 10t का डिफरेंशिएशन 10, इसको इक्वल करना है 0 के तो t इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 2 विच इज 5, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी यहाँ पे कहानी क्या हो गया कि पार्टिकल ने 5th सेकेंड यानी 5वें सेकेंड में अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। पार्टिकल चेंज दिया डायरेक्शन, पार्टिकल चेंज their डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। पार्टिकल ने t इक्वल टू 5वें सेकेंड में अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर लिया, देखे चेंज कर लिया। अब ध्यान से देखें स्टूडेंट्स, ध्यान से देखें, यानी पार्टिकल कुछ इस तरह से चला, यहां से चलना स्टार्ट किया, जैसे स्टूडेंट्स t इक्वल टू 5 सेकेंड हुआ पार्टिकल अपना मोशन को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, t इक्वल टू 0 टाइम पे कहानी स्टार्ट हुआ और पार्टिकल t इक्वल टू 5 सेकेंड पे अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या कर लिया, चेंज कर लिया। अब मान लेते हैं स्टूडेंट्स ये रहा t इक्वल टू कितना 6 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, t इक्वल टू 0 से लेकर 5 तक पार्टिकल ने अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं किया, तो 0 से लेकर के 5 तक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्टेंस इक्वल होगा किसके, डिस्प्लेसमेंट के।
डिस्प्लेसमेंट की। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें t इक्वल टू 5 सेकेंड तक अगर हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो आप क्या कर लो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बराबर कर लो। लेकिन जैसे स्टूडेंट्स हमें t इक्वल टू 6 सेकेंड पे पार्टिकल का अगर डिस्टेंस पूछा जाए, डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 6 सेकेंड, तब क्या करोगे स्टूडेंट्स, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको दो हिस्से में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस 5 सेकेंड पे, और फिर उसको ऐड करेंगे डिस्टेंस, यानी 5 से लेके 6 सेकेंड तक, 5 से लेके 6 सेकेंड तक। पहले यूज करेंगे 0 से लेके 5 सेकेंड तक, और बाद में हम लोग उसको ऐड करेंगे 5 सेकेंड से लेके 3rd सेकेंड तक, और हमें डिस्टेंस निकालना है तो इसका सिर्फ क्या लेना चाहिए, मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। ओके, तो इस तरह के प्रश्न में स्टूडेंट्स जहां पे पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है, हमें थोड़ा सा ध्यान बरतने की जरूरत क्या है। इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोग वो समय निकालेंगे जिस समय पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करता है, चेंज करता है। उसको निकालने का तरीका क्या है, उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन यानी dx अपॉन dt को 0 कर लो, या वेलोसिटी को इक्वल टू 0 कर लो, तो जो समय आएगा दैट समय इज कॉल्ड जहां पे पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या करता है, चेंज करता है। तो ये हमारा तरीका रहा। ओके, चलिए अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट देखिए क्या नोट का पॉइंट नंबर 4 के बाद पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, अगर स्टूडेंट्स पार्टिकल का वेलोसिटी अगर राइट में है और एक्सेलरेशन भी राइट में है, तो आप क्या कर लो, u को पॉजिटिव मान लो एंड a को भी क्या मान लो, पॉजिटिव। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर u हमारा राइट में है और a हमारा लेफ्ट में है, तो u को तो मान लो पॉजिटिव एंड a को मान लो क्या, नेगेटिव। ये तरीका हो गया, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो हम लोग क्या करते हैं कि कब हम लोग क्वांटिटीज को पॉजिटिव मानेंगे और कब नेगेटिव मानेंगे। अगर मोशन राइट की तरफ है तो आप उसको पॉजिटिव मान लो, अगर मोशन लेफ्ट की तरफ हो रहा है तो उसको आप क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। ओके, यानी जो भी क्वांटिटी अगर राइट की तरफ है उसका वेरिएशन राइट की तरफ है तो उसको पॉजिटिव मान लो, और जो भी क्वांटिटी उसका वेरिएशन अगर लेफ्ट की तरफ दिख रहा हो तो आप उसे क्या मान लो, नेगेटिव मान लो। ओके, चलो स्टूडेंट्स नोट का पॉइंट नंबर 6, अगर स्टूडेंट्स हमें वेलोसिटी गिवन है, से वेलोसिटी इक्वल्स टू गिवन है 2i कैप प्लस का 3j कैप, हमें वेलोसिटी गिवन है। हम लोग इससे निकालना चाहते हैं स्पीड। तो स्पीड का मतलब हो गया स्टूडेंट्स वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। स्पीड मींस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड का मतलब क्या होगा बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अब मैग्नीट्यूड किस प्रकार से निकालोगे, तो v का मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट्स अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ i कैप दैट इज 2 स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप दैट इज 3 स्क्वायर। आंसर हो गया स्टूडेंट्स 4 + 9 विच इज इक्वल टू √13 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी स्टूडेंट्स हमें वेलोसिटी गिवन हो और उससे हमें निकालना हो स्पीड, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। उसका क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड। और आंसर होगा स्टूडेंट्स रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर। अगर k कैप हो तो कोएफिशिएंट ऑफ k कैप का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने इस नोट्स के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा। जब भी स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो इक्वेशन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म एक्सलेटेड मोशंस, तो हम लोग इन सारे नोट्स पॉइंट्स के ही आधार पे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वीडियोस अच्छे से समझ में आ रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियोस को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो लोग इसका ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पे अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका बेहतर ढंग से यूटिलाइज कर पाओ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।